जिंदगी का कीमत, एक ज्ञानवर्धक कहानी। किसी ने सही कहा है कि जिंदगी की असली कीमत वही समझ सकता है जिसने इसे मुश्किल हालातों में जिया हो। कई बार हम अपनी परेशानियों में उलझे रहते हैं और भूल जाते हैं कि हर चुनौती हमें कुछ न कुछ सिखाने आती है। ये कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने कठिन परिस्थितियों से गुजरकर जीवन का असली मूल्य समझा। पहला अध्याय। एक आम युवक। राजेश एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। उसकी परवरिश बहुत ही सामान्य तरीके से हुई थी। उसके पिता एक सरकारी कार्यालय में क्लर्क थे और मां एक गृहिणी। राजेश पढ़ाई में होशियार था, लेकिन वो हमेशा जिंदगी को एक बोझ समझता था। उसके मन में हमेशा ये सवाल रहता कि आखिर क्यों उसे इतनी मेहनत करनी पड़ती है, क्यों वह अपने मन के अनुसार जीवन नहीं जी सकता। हर रोज की भागदौड़, पढ़ाई का तनाव और परिवार की जिम्मेदारियां उसे भारी लगती थीं। एक दिन जब वो कॉलेज से घर लौट रहा था तो उसने सड़क के किनारे एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो एक छोटी सी दुकान चलाते थे। बूढ़े बाबा का नाम दीनानाथ था। वो बहुत ही सरल स्वभाव के थे और हमेशा मुस्कुराते रहते थे। राजेश को उनकी यह आदत अजीब लगती थी। उसने सोचा, एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति जिसकी दुकान भी छोटी है, आखिर वह इतना खुश कैसे रह सकता है। दूसरा अध्याय। एक सवाल जो बदल देगा सोच। एक दिन राजेश ने हिम्मत जुटाकर दीनानाथ से पूछ ही लिया, बाबा, आपकी जिंदगी इतनी कठिन है, फिर भी आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, आपको कभी दुख नहीं होता? दीनानाथ ने हंसते हुए कहा, बेटा, जिंदगी का मूल्य समझोगे तो हर परिस्थिति में खुश रहना सीख जाओगे। जिंदगी अपने आप में एक अनमोल तोहफा है, पर इसे समझने के लिए अनुभव चाहिए। राजेश को बाबा की बातों में कोई खास समझ नहीं आई, लेकिन उसने ठान लिया कि वह बाबा से और बातें करेगा। अकेले दिन राजेश फिर दुकान पर गया। इस बार बाबा ने उसे एक पुरानी घड़ी दी और कहा, बेटा, इस घड़ी को लेकर बाजार जाओ और इसकी कीमत पता करो। लेकिन याद रखना, पहले इसे कबाड़ी के पास ले जाना, फिर किसी दुकानदार के पास और अंत में एक जौहरी के पास। राजेश को ये काम अजीब लगा, लेकिन वह मान गया। तीसरा अध्याय। कीमत का फर्क। राजेश पहले कबाड़ी के पास गया और घड़ी दिखाते हुए उसकी कीमत पूछी। कबाड़ी ने घड़ी को गौर से देखा और कहा, ये घड़ी तो बहुत पुरानी है, इसे तो मैं सिर्फ 100 रुपये में खरीद सकता हूँ। राजेश ने कुछ नहीं कहा और घड़ी लेकर एक सामान्य घड़ी विक्रेता के पास गया। दुकानदार ने घड़ी को देखा और कहा, ये पुरानी घड़ी है, लेकिन अभी भी ठीक ठाक हालत में है, मैं इसके लिए 500 रुपये दे सकता हूँ। अब राजेश जौहरी के पास गया। जैसे ही जौहरी ने घड़ी देखी, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने राजेश से पूछा, ये घड़ी तुम्हें कहाँ से मिली? राजेश ने बताया कि उसे यह घड़ी एक बूढ़े बाबा ने दी है और वो इसकी कीमत जानना चाहता है। जौहरी ने कहा, यह कोई आम घड़ी नहीं है, यह एक दुर्लभ एंटीक घड़ी है जिसकी बाजार में कीमत लाखों रुपये हो सकती है। राजेश ये सुनकर चौंक गया। चौथा अध्याय। असली सीख। राजेश दौड़ते हुए बाबा के पास पहुंचा और सारी बातें बता दी। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही जीवन का सच है। जब तुम गलत जगह अपनी कीमत पूछोगे तो लोग तुम्हें कम आंकेंगे, लेकिन जब तुम सही जगह जाओगे तो तुम्हारी असली कीमत पता चलेगी। ठीक वैसे ही जैसे कबाड़ी ने घड़ी को बेकार समझा, दुकानदार ने साधारण समझा, लेकिन जौहरी ने इसकी असली कीमत पहचानी। राजेश को आज पहली बार महसूस हुआ कि वह खुद को कम आंक रहा था। उसने जिंदगी को बोझ समझा था, जबकि हर इंसान की अपनी एक अनमोल कीमत होती है, बस जरूरत होती है सही जगह और सही नजरिए की। पांचवां अध्याय। नई सोच, नई दिशा। उस दिन के बाद राजेश ने अपनी सोच बदल दी। वह जिंदगी को एक बोझ नहीं, बल्कि एक अवसर की तरह देखने लगा। उसने तय किया कि वह अपनी काबिलियत को पहचानकर सही दिशा में आगे बढ़ेगा। उसने पढ़ाई पर ध्यान दिया, खुद को मानसिक रूप से मजबूत किया और धीरे धीरे अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने लगा। कुछ सालों बाद राजेश एक बड़ी कंपनी में सफल मैनेजर बन गया। जब भी उसे कोई कठिनाई आती तो वह बाबा की दी हुई सीख को याद करता।
अपनी कीमत को पहचानो और उसे सही जगह साबित करो। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें खुद को कम नहीं आंकना चाहिए। कई बार समाज और हालात हमें हमारी कीमत समझने नहीं देते, लेकिन हमें अपने आत्म मूल्य को पहचान कर सही दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। हर व्यक्ति अनमोल होता है, बस उसे अपनी असली जगह ढूंढनी होती है। जिंदगी की कीमत वही जानता है जो इसे सही तरीके से जीता है।